नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीवन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज दोस्तों रीजनिंग के चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग यानी कूट लेखन कूट वाचन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इनसे बनने वाले प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में किस तरीके से पूछे जाते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, तो आज का चैप्टर होगा कोडिंग डिकोडिंग, यानी कह सकते हैं कूट लेखन कूट वाचन। समझते हैं दोस्तों कूट लेखन कूट वाचन क्या होता है। किसी संदेश या सूचना के आदान प्रदान की गुप्त पद्धति कोडिंग या डिकोडिंग कहलाती है। और इजली समझ लेते हैं दोस्तों कैसे। मान लीजिए अगर मैंने आपको किसी सूचना के लिए जानकारी दी कि आज हम चर्चा करने वाले हैं सेब के बारे में, लेकिन इसको हमने दूसरे भाषा में कन्वर्ट कर दिया कि सेब को हम जब प्रयोग करेंगे तो आप सब क्या समझ दिएगा, संतरा। तो दोस्तों एक जो संदेश का माध्यम हो गया, यानी सभी लोग जानते तो हैं प्रॉपर सेब, लेकिन सेब की एक गुप्त पद्धति बना दी गई संतरा। तो यही तात्पर्य हमारा कूट लेखन कूट वाचन से, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब लेकिन इस चैप्टर को समझने के लिए किस तरीके से प्रश्न बनेंगे, तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, यानी अंग्रेजी वर्णमाला की कोडिंग से। तो पहले हम लोग चर्चा करते हैं इंग्लिश वर्णमाला की कोडिंग में क्या क्या चीज़ें हमारी कोडिंग डिकोडिंग में प्रश्नों की जानकारी देती है और किस तरीके से क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उन सब जानकारियों को। और जब तक आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है तो आपको अक्षरों की अल्फ़ाबेट कोडिंग आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। मैं अभी उसकी शॉर्ट ट्रिक भी और उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा और किस तरीके से अल्फ़ाबेट हमारे पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं। अब समझिएगा कोडिंग, यहीं पे समझ लेते हैं कि कोडिंग क्या होती है। अगर अलग से कहा जाए कोडिंग यानी कूट लेखन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं किसी अक्षर ऑब्लिक शब्द ऑब्लिक वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, कोडिंग कहलाती है। अब यहीं पे समझ लीजिए डिकोडिंग क्या होता है, कूट वाचन क्या होता है। कूट वाचन को समझ लेते हैं क्या होता है। किसी सांकेतिक भाषा के लिखे शब्द अक्षर या वाक्य
को उसके मूल या वास्तविक अर्थ में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, डिकोड कहलाता है। फिर से अब थोड़ा सा वापस आते हैं। आपको हमने एग्जाम्पल जो बताया, जैसे हमने आपको कोडिंग बताया सेब, आपने क्या समझा था, संतरा। इसी का उद्देश्य प्राप्त करना है, यानी जब सेब के बारे में डिकोड किया गया था, यानी उसका वास्तविक रूप मिल गया, यानी संतरा की जगह पे सेब है, तो ये आपका डिकोड हो गया। और सेब के जगह पे संतरा है, तो यही आपका क्या हो गया, कोडिंग हो गई। समझिएगा, ये जानकारी आपने समझा। इसकी जानकारी के साथ साथ में अब आते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में, यानी यहाँ की शुरुआत ही आपकी किससे होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के जानकारियों से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो 26 लेटर जो हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं उनकी कोडिंग कैसे याद करना है आपको, क्या क्या तरीके होते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं। और ये थ्योरी पोर्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न तो आप कर ही लेंगे, लेकिन उसके पहले चैप्टर की जानकारी बहुत ज़रूरी होती है। तो चलिए वर्णमाला में हम बात करते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये हैं आपके 26 लेटर, जिनकी कोडिंग को समझने से पहले कुछ मूल बिंदु आपके आते हैं, इनको जानना बेहद ज़रूरी है। समझिएगा, बात करें दोस्तों अगर, तो A to Z लेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला तो ये क्या होते हैं, वॉवेल्स कंसोनेंट में, यानी स्वर और व्यंजन में बटे रहते हैं। A E I O और U ये आपके वॉवेल्स होते हैं, स्वर होते हैं। अन्य सभी कंसोनेंट होते हैं। दूसरी बात आती है A to M जो होता है, ये आपका फर्स्ट पार्ट के लेटर होते हैं, या हम कह सकते हैं लेफ्ट साइड के लेटर होते हैं। दूसरा दोस्तों बात करते हैं N to Z के बारे में, ये सेकेंड पार्ट के लेटर होते हैं और इनको राइट साइड लेटर बोलते हैं, यानी दाएं पक्ष के अक्षर बोलते हैं। इसके साथ में दोस्तों इनमें एक विशेष भी संबंध ये भी होता है कि ये लेटर जो फर्स्ट सेकेंड पार्ट में होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं, जैसे A to M N to Z। अभी हम आपको बताएंगे अपोजिट लेटर कैसे ज्ञात करते हैं। अब समझिएगा दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को हम क्या करेंगे, अपने अल्फ़ाबेट में रखेंगे। और इसके लिए कॉन्सेप्ट है आपका ई ज्योति, जिसकी वैल्यू आपकी 5, 10, 15, 20 और 25 होती है। यानी अगर कोई भी कार्य आपको बड़े लेवल पे करना है, अगर आप उनको छोटे छोटे ब्रेक करके करते हैं तो इजी हो जाते हैं। यानी इन्हीं कोडिंग को हमें इसमें उठा के रख देना है। 5, 10, 15, 20 और आपका हो जाता है 25। अब दोस्तों देखिएगा, फर्स्ट पार्ट का पहला लेटर, फर्स्ट पार्ट का आखिरी लेटर, सेकंड पार्ट का पहला लेटर और सेकंड पार्ट का आखिरी लेटर, यानी इतनी वैल्यू आपको पता चल गई। अब देखिए F जो होता है वो 6 के तरीके दिखता है, G जो होता है 7 के तरीके दिखता है, H जो होता है वो 8 के तरीके दिखता है, I जो है दोस्तों 9 के तरीके दिखता है, K जो है 11 के तरीके दिखता है, L जो है फैक्टोरियल 2 के तरीके 12 दिखता है। यानी देखते देखते फर्स्ट पार्ट की कोडिंग आपने 26 लेटर ज्ञात कर ली। अब देखिएगा इसमें 2, ये 3, ये 4, 3 लेटर। अब आते हैं सेकेंड पार्ट के लेटर में, तो सारे के सारे वैल्यू 10+ होंगी। तो देखें आप P को, तो इसको थोड़ा सा आप एनिमेट करें तो 16 के तरीके दिखेगा। Q के बारे में बात करेंगे तो आप इस तरीके तो 17 के तरीके दिखेगा। R को मूव कर दीजिए 18 के तरीके, S को देखिए 9 के तरीके, 19 के तरीके हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 21, 22, 23, 24, यानी 4 लेटर आपको यहाँ
और 3 लेटर यहाँ पे केवल याद करना है, आपको 26 लेटर की वैल्यू याद हो जाएगी। 2-3 बार लिखें, आपको याद हो जाएगा। कन्फर्म इस चैप्टर को लगाने से पहले आपको इसकी कोडिंग भली भांति तैयार होना चाहिए। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे आपने ये जानकारी देखी, अब इसी लेटरों में हम अपोजिट वैल्यू को ईजिली निकाल सकते हैं, यानी लेटर के आपस का जो संबंध होता है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट का, वो एक विशेष संबंध होता है। वो संबंध जो होता है 27 का होता है। यानी अगर हम बात करें किसी भी लेटर के बारे में तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उनकी जो एडिशनल वैल्यू होती है वो 27 होती है। यानी आप उसको घटा के या जोड़ के ज्ञात कर सकते हैं। जैसे a प्लस जेड के बारे में बात करें, देखिए इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 26। दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा आपका 27। यानी अगर हमें किसी लेटर की वैल्यू ज्ञात करना है तो मान लीजिए b की ज्ञात करना है, 27 से घटा देंगे, b की 2 होती है, प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 27, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 27 माइनस 2 कितना हो जाएगा 25। 25 किसकी वैल्यू होती है आपकी y की। तो ऐसे दोस्तों आप देखेंगे कि सारे के सारे लेटर एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट जुड़े रहते हैं। फटाक से देख लीजिएगा, थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन इसमें ज़्यादा है तो आप इस थ्योरी को ज़रूर समझें, फिर प्रश्नों को समझेंगे। अब अगर हम बात कर लें A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब देखिएगा ये सारे के सारे लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आपको इन्हें याद करना है। ठीक है, तो इनको आप कहीं पे भी उठा के जोड़ेंगे तो इन लेटरों की वैल्यू कितनी होती है आपकी 27 हो जाएगी। इसकी 7, इसकी 20, 27, 13, 14, 27, 1, 26, 27। यानी किसी भी लेटर की वैल्यू आप जोड़ेंगे तो 27 यानी अपोजिट लेटर होता है। ये दोस्तों कुछ बात हुई। तीसरी बात समझिएगा, कोडिंग डिकोडिंग में आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे एक सीरीज़ मिलती है, वो प्लस के रूप में होगी, माइनस के रूप में होगी, प्लस माइनस दोनों के रूप में होगी। तो उस प्रोसेस में कभी कभी नंबरों की संख्या क्या हो जाती है, ऐड करने के बाद आपकी 26 से ज़्यादा हो जाती है। तो समझिएगा अल्फ़ाबेट का एक अरेंजमेंट आपका कुछ ऐसा भी होता है, ए से शुरू होता है जेड पे, यानी इस तरीके से आपके क्या होते हैं 26 लेटर ऐसे भी अरेंजमेंट पे होते हैं। जैसे वैल्यू प्लस में आती है तो आप इस तरफ से क्लॉकवाइज लेते हैं, और वैल्यू माइनस की तरफ होती है तो आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, माइनस में वैल्यू लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि 26 के बाद जितना भी लेटर आपका ज़्यादा होगा तो आगे की तरफ बढ़ेंगे। मान लीजिए अगर वैल्यू जोड़ने के बाद हो जाती है आपकी, हो जाती है 30 मान लीजिए, ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे 26 से कितना बढ़ गया है, 4 बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ए के बाद 4 लेटर रिपीट, यानी वो फिर उसकी वैल्यू क्या होगी डी हो जाएगी। ऐसे ही माइनस में होगा तो पीछे की तरफ चलेंगे, जब प्रश्न होगा तब हम इन चीज़ों को देखेंगे। तो मुझे लगता है कि बेसिक तौर पे आपने कोडिंग डिकोडिंग की भूमिका को समझा है। अब कुछ कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को ले लेते हैं, ठीक है, तो प्रश्नों को ध्यान दीजिएगा। चलिए, जैसे प्रश्न आपका दिया गया, प्रश्न में कहा गया है ADE TP को लिखा जाता है DGHWS, उसी भाषा में लिखा जाता है GVMN को JYPQ, तो DTPQU को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से A से D हो रहा है, D से G हो रहा है, E से H हो रहा है, T से W हो रहा है, P से S हो रहा है।
यानी आप देखिए तो सीरीज में +3 जैसे आप इनका कोड रखेंगे 1 यहाँ पे 4, देखिए +3, ऐसे आपको लॉजिक क्या मिला +3 यहाँ आप देखिए 7 से 10, फिर से वही कंडीशंस आपकी क्या हो रहा +3 आप इसमें +3 करेंगे 4 3 7 यानी G, 20 और 3 23 यानी W, और फिर 16 3 19 यानी S, और 17 3 20 यानी T, और इसके बाद 21 + 3 क्या हो जाएगा आपका 24 यानी X। दिया गया ऑप्शन आपका जो ये होगा ये आंसर आपका सही हो जाएगा, यानी पहले टाइप का प्रश्न आपने देखा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है किसी कूट भाषा में STUDIO को लिखा जाता है QRSBGM, तो उसी कूट भाषा में RAW को क्या लिखा जाएगा। फिर से सेम कंडीशंस हैं, आप देख पा रहे होंगे 19 से 17, 20 से 18, 21 से 19, 4 से 2, 9 से 7, 15 से 13, -2 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब आप -2 करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 18 से 2 करेंगे तो 16 यानी P हो जाएगा। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आप जब A से माइनस करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब A से माइनस करेंगे तो पीछे की तरफ जाएंगे। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को। देखिएगा जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए आपका A होता है, यहाँ पे आपका Z होगा, यहाँ पे आपका Y होगा। अब A से -2 करेंगे तो पीछे की तरफ जाएंगे 1 और 2, यानी क्या होगा 25 पे पहुँचेंगे, यानी वो आपकी वैल्यू क्या होगी Y की। यही गड़बड़ी कर देते हैं कि सर अब यहाँ कहाँ पीछे जाएं। समझ पा रहे हैं तो मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने सर्कल अरेंजमेंट आपको बताया कि अल्फ़ाबेट का सर्कल अरेंजमेंट भी होता है प्लस माइनस के सीरीज पे। माइनस की तरफ जाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज पे नंबर को अक्षर को लेते हैं, और प्लस पे जाते हैं तो क्लॉकवाइज अक्षर को लेते हैं। 23 से -2 करेंगे तो आप हो जाएगा 21 क्या हो जाती है U, यानी ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, और ऐसे प्रश्नों की संख्या आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं। चलिए क्वेश्चन में कहा गया KING को लिखा जाता है PRMT, तो उसी भाषा में RAIN को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसकी कोडिंग 11, इसकी कोडिंग 9, इसकी 14, इसकी 7, इसकी 16, इसकी 18, इसकी 13, इसकी 20। अब देखिए यहाँ पे 11 से 16 हो रहा है +5, 9 से 18 +9, फिर 14 से 13 माइनस, तो देखिए एक सीरीज नहीं मिल रही है। जब आपको सीरीज नहीं मिलती है तो क्या करना होगा, आपको अपोजिट की वैल्यू को देखना होगा। यानी अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है 11 + 16 27, 9 + 18 27, 14 + 13 27, 7 + 20 27। अपोजिट रख दीजिए, 18 है, 1 है, 9 है और आपका 14 है। कोडिंग के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो 18 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, यानी 9 किसकी कोडिंग होती है I की। A में क्या दें 27 हो जाए यानी Z हो जाएगा, I में क्या दे दें तो R हो जाएगा, और N में क्या दे दें तो M दे दें। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चंस देख लीजिए। ओके चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। साथ साथ में क्वेश्चंस बनाते रहें, क्योंकि क्वेश्चन सारे कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए कहा गया प्रश्न में NEPALI को लिखा जाता है
6, 15, 0, 15, 10, 13। तो STEXQG को क्या लिखा जाएगा? आप देखिएगा यहाँ दोस्तों, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 14, इसकी वैल्यू कितनी होती है 5, इसकी 16, इसकी 1, इसकी 12, इसकी 9, याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ऐसे इस तरीके से नंबरों को ब्रेक कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है, 5 की जगह 6 यानी +1 हो जा रहा है, यहाँ पे 14 की जगह पे क्या 15 हो जा रहा है, यानी लेटर आपस में अपोजिट भी हो रहे हैं और उसके साथ साथ में क्या हो रहा है +1 भी हो रहा है। यानी इन दो वैल्यू को बदल दीजिएगा, आपको आंसर बनाना होगा। तो यहाँ पे देखिए 20 से क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा और यहाँ पे 19 से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी ये कोडिंग हो जाएगी। अब देखिए सेकंड वाले में क्या हुआ है, यहाँ पे 0 हो गया यानी माइनस हो रहा होगा और यहाँ पे देखिए 16 से 15 तो माइनस हो रहा है। फिर से दो लेटरों को आपस में अपोजिट करिए -1 करके। 24 से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 और फिर 5 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब लास्ट में फिर देखिए क्या किया गया, यहाँ पे 9 से 10 हो गया है तो यानी 7 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और 17 से क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का कोड क्या होगा, कुछ इस तरीके से आपका दिया गया ऑप्शन सही होगा। क्लियर? तो प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाना है। यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, इसके बाद आप प्रश्नों को लगाइए और फिर प्रश्नों में कोई दिक्कत होती है तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों। कुछ तरीका बदलते हैं। प्रश्न आपका है, कहा जाता है यदि कैच को ड्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैच को ड्रॉप कहा जाता है। फिर कहा जाता है ड्रॉप को थ्रो कहा जाता है। फिर कहा जाता है थ्रो को टॉस कहा जाता है। फिर कहा जाता है, तो दोस्तों क्वेश्चन है बॉल, तो किसी को बॉल आगे बढ़ाने को क्या कहा जाएगा? बॉल किसी को आगे बढ़ाने को क्या कहते हैं दोस्तों? तो आगे बढ़ाने को क्या कहते हैं? थ्रो करना। ठीक है, तो देखिए थ्रो को क्या कहा जाता है? थ्रो को टॉस कहा जाता है, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? टॉस। बस इतना ध्यान देना है। थ्रो की कोडिंग है क्या? टॉस। फेंकना आगे बढ़ाना होता है, इसका मतलब क्या होगा? टॉस होगा। तो ऐसे ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। और भी बहुत सारे इस तरीके के प्रश्न बनेंगे। अब 1-2 प्रश्न और देख लीजिएगा, बाकी फिर आप अपने प्रैक्टिस सेशन से आप क्वेश्चनों को करिएगा। कुछ टाइप के प्रश्न अगर आपके रह भी जाते हैं तो फिर हमारा कोई और लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग का आएगा तो हम उसमें फिर उन प्रश्नों को चर्चा कर लेंगे। अ फास्ट ट्रेन को कोड कर दिया जाता है आपका 158, फिर आपका कर देता है ट्रेन टू मुंबई को कोड कर दिया जाता है आपका 931। तब ट्रेन का कोड आपसे पूछा गया है, ट्रेन का कोड क्या होगा? सॉल्व करिए भाई। देखिएगा यहाँ पे हमें ट्रेन के कोड से मतलब है, तो देखिए दोनों में क्या है, यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे ट्रेन है, इसका मतलब यहाँ पे एक कॉमन नंबर होगा जो दोनों में होगा। तो वो कॉमन नंबर है क्या हमारा? 1 और यहाँ पे 1, इसका मतलब ट्रेन का कोड क्या होगा? 1। यही आपका आंसर सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो के कॉन्सेप्ट आपने समझा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।